ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 17वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 13 और 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31। और श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। हाँ दीदी। हाँ हाँ, जी। 24/5/68। ओम शांति। पहले श्लोक पढ़ू दीदी। और 17वां अध्याय का 13वां श्लोक। विधिहीनम असुष्ट्रानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो इस श्लोक में बताया है कि आया कि जो तामसी सेवा के लिए कहा है कि सर्विस करने वाले ऐसे होते हैं जो ज्ञान देते हैं तो कोई निकल आता है, तो ऐसी आशा रखते हैं कि ये मेरा पिट्ठू बन जाए, शिष्य बन जाए। तो यही भगवान मेरे में ही आया है और मेरे जैसा ज्ञान कोई सुना ही नहीं सकता, तो ऐसे बताते हैं। तो और जो निमित टीचर है तो उनको भी मान सम्मान नहीं देते हैं। और वो हमें उसको लेकिन हमें तो सबको बाबा ने किसने उसको टीचर बनाया है? तो बाबा ने बनाया है, तो निमित्त तो हमें उसको मान सम्मान तो देना चाहिए। और इसमें कहा है कि जो सबसे अच्छा भोजन के लिए बताया है बाबा ने कि दाल चावल और कढ़ी और आलू वो बताया है। और इसका श्लोक बताया है कि यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुजन्ते ते स्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। फिर सेवा के लिए कहा है कि तीनों प्रकार की सेवा बताई है। देहभान से सेवा करेंगे तो गुस्सा तो आता है, तो किसी के ऊपर धाक जमाने के लिए सेवा की तो वो तामसी सेवा हो जाती है। तो इसके लिए वो भी संतुष्ट नहीं होता और सामने वाला भी जो असंतुष्ट होता है, तो खुशी तो मिलती नहीं। तो कर्मणा के मुकाबले वाचा की सेवा ज्यादा उसमें प्राप्ति है। तो इसमें कहा है कि भाव देखना है हमें। तो तमो प्रधान माना अज्ञान अंधकार कहते हैं। तो सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा भी करो और दो बातें भी सुनो। तो मनुष्यों ने किताब में लिखा है निष्काम सेवादारी है वो सात्विक सेवा है, लेकिन मनुष्य तो निष्काम सेवा कर ही नहीं सकते। तो कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है और वाचा की सेवा के भी 100 मार्क्स है। फिर का श्रद्धा भावना रहित। तो बाप दादा ने कहा है अव्यक्त वाणी में कि सच्चाई से दिल से सेवा करेंगे तो उनको मन इच्छित फल मिलेगा। तो बेहद में शिव बाबा का बच्चों के प्रति क्या आस रहती है? तो सृष्टि का कल्याण, वो तो सृष्टि का कल्याण करने आते हैं। तो उस सेवा में कोई बच्चे दिल की सफाई से सच्चाई से सेवा करते हैं तो उनकी जन्म जन्मांतर के लिए सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और शिव सृष्टि के कल्याण के लिए ही आते हैं, जो दृष्टि से वाचा से सभी प्रकार से कल्याणकारी है। फिर कहा कि हमारी सेवा सात्विक है या वो देखना है कि हमारी सेवा कैसी है। तो अच्छे को समझकर हमें दान देना है, गंदे को दान नहीं देना है। गंदा व्यक्ति मिस यूज करेगा। तो एडवांस ब्राह्मण को जो योगदान देते हैं तो अच्छे को दान देना है। ये ब्राह्मण है, ये नहीं आशा रखना है कि वापिस हमें कभी वापिस दे दे, ऐसी आशा नहीं रखना है। और कहा ठीक कि है माता जी, आप सात्विक रुकिए सेवा। और उनको भी बोलने दीजिए। आगे बताइए माता जी। 1296। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 3 प्रकार की सेवा बताई है। एक सात्विक सेवा बताई है जो पुरुषोत्तम संगम युग में फल का लक्ष्य न लेकर अभिमानार्थ भी नहीं करते हैं और अपना बड़प्पन दिखाने के लिए करते हैं। अपना बड़प्पन यज्ञ सेवा करते हैं। तो रजोगुणी सेवा माना
सतोगुणी सेवा हो जाती है, हो जाती है। और गीता संविधान रहित माना जो रजोगुणी सेवा का फल सेवा का लक्ष्य लेकर करते हैं, तो दिखावे की सेवा करते हैं, वो रजोगुणी हो जाती है। और तामसी सेवा जो ब्रह्मा भोजन रहित, मन मना भाव रहित, मंत्र रहित, गीता विधान रहित, श्रद्धाहीन सम्मानहीन करते हैं, तो वो तामसी सेवा कहलाती है। इसलिए 3 प्रकार की सेवाएं बताई हैं इसमें। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ पढ़ू जी, दीदी? श्लोक पढ़ू दीदी? हाँ दीदी, रोल पढ़िए। नंबर 2004 थी एक दीदी। मिनट, जम्मू के माता जी रुकिए। हाँ पढ़िए माता जी, श्लोक पढ़िए। तीनों पढ़ू दीदी? हाँ तीनों तीनों पढ़ू? पढ़िए पढ़िए। अ- अफलाकांक्षी भी यज्ञ विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्य एव इति मनः समाधाय स सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विहिरतम यज्ञम तामसम परिचक्षते चक्षते। दीदी 13 का पढ़ू? हाँ जी, 13 का कौन सा दीदी? 31। हाँ। अनादि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती के पुत्र, यह परमात्मा अनादि त्रिगुणतीत सदाशिव की निरंतर याद में टिकने के कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। देह में रहते भी ये कर्म नहीं करता, लिप्त है और अकर्ता रहता है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। जम्मू के माता जी। ओम शांति दीदी, रोल नंबर 2664 थी दीदी। हाँ दीदी, पहले श्लोक पढ़ो। विधिहीनम अरुष्टानाम मंत्रहीनम अदक्षिणाम श्रद्धाविहीनतम यज्ञम तामसम परिचते। हाँ, एडवांस सच्ची गीता संविधान रहित, ब्रह्मा भोजन से रहित, गीता के 9वें अध्याय में 34वें श्लोक से वर्णित मनमना भव मंत्र से रहित, रुद्र यज्ञ के निमित्तों प्रति समानहीनता तथा श्रद्धा भावना विहीन रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा कार्यों को खास पापी कल युग की शूटिंग में तामसी कहा जाता है। और दीदी पॉइंट है, हम आपने कल बोला ना कि हम किसी को ज्ञान देते हैं तो उसको 4 बातें भी बोल देते हैं, लाल पीली आंखें भी कर देते हैं, कोई कटु वचन भी बोल देते हैं। और बाप का जो दिया हुआ ज्ञान है उसे अपना ज्ञान मानते हैं कि ये हमारा दिया हुआ ज्ञान है। तो उसे ज्ञान दिया कि बाप से बेमुख कर दिया, तो बाप से बेमुख कर दिया ना, अपने को ही भगवान मानकर बैठ जाते हैं और भगवान से बेमुख कर देते हैं। ये तामसी सेवा है। भावना से बोले तामसी सेवा की उसने सतो प्रधान सेवा की, ये तामसी सेवा हो गई। और दीदी श्लोक पढ़ू 13 का भी? पढ़िए। हाँ। आदित्य बात निर्गुणा बात परमात्मा अयम अव्यम शरीरथम अपि कौन्ते ना कृति ना लिम्पते। हे देवान अविनाशिनी कुंती के पुत्र, ये तुरिया तत्व परम ब्रह्म सहित हीरो पारदारी परम आत्मा अनादि एवं त्रिगुणातीत सदा शिव की निरंतर याद में टिकने के कारण त्रिगुणा रहित होने से अमोघ वीर्य है। देह में रहते भी सदा शिव ज्योति समान संपूर्ण आत्मस्थ बनने से पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में ना कर्म करता है ना लिप्त होता है, अकर्ता है। हाँ दीदी, ये हीरो पारदारी के लिए इसने बोला है कि जब वो सदा शिव समान निराकार ज्योति में टिक जाता है तो त्रिगुणातीत बन जाता है। और सदा शिव ज्योति के समान असमस्त बनने के कारण जो भी कोई कर्म करता है वो अकर्ता है। ना ही वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता है, ना किसी को लिप्त होता है और ना अकर्ता है। कुछ भी कर्म करते हुए भी उसे कोई भी पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो आत्म स्थिति में रहकर कर्म करता है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए माता जी। 22 170।
हेलो। हाँ जी। हेलो दीदी। हाँ जी, बोलिए हेलो। बोलिए माता जी, बोलिए। जी 26429 भुवनेश्वर। तेर का 70 का तेर बताई। विधिहीनम् अस्नानम् मंत्रहीनम् अदाक्षिणम् सदाविहीनतम यज्ञं तामसं परिचक्षते। अर्थात एडवांस सत्विगीता संविधान ब्रह्म भोजन रहित जो मंत्रहीन रहित रुद्र ज्ञान यज्ञ निमित्त मात्र सम्मानहीन तथा श्रद्धा भावना विहीन रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा कार्य के खास पापी कलयुग के शूटिंग में तामसी कहा जाता है। अर्थात जो मंत्रहीन रहित जो गीता संविधान को छोड़ दिया, ये सच्ची गीता संविधान को छोड़ दिया, रुद्र यज्ञ सेवा जो करते हैं माने अहंकार रहते हैं मन में, ये तामसी सेवा हो जाता है। जो निस्वार्थ सेवा करते हैं ये सत्य माने निस्वार्थ सेवा करते हैं, ये सत्यता है, स्वार्थ नहीं रहता है। जो स्वार्थ रहता है ये तामसी सेवा कहा जाता है। तेर का बताइए, तेर का एक्टिविटी। अनादि सत्य निर्गुण परमात्मा अयम अव्यय शरीर प्रथम अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात हे देह अभिमानी कुंती के पुत्र, यह तुरिया तत्व परम ब्रह्म सहित हीरो पारधारी परमात्मा अनादि एवं त्रिगुण रहित सदा सदा शिव के निरंतर याद में टिकने कारण त्रिगुण रहित होने के अमृत बीज है। देह में रहते भी सदा शिव ज्योति समान संपूर्ण आत्मा स्थिति बनने के पुरुषोत्तम संगम युग के शूटिंग में न कर्म करता है न लिप्यते होता है और कर्म करता है। जो कर्म करते हैं सब कर्म में लिप्त होता है। ऐसे 5,008-9 श्लोक में बताया, 8-9 श्लोक में बताया जो नैन नैन किंचित न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्यते तत्वित् पश्यत शुण्वन् सुप्रसन्न जिघ्रन असन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलयन विसृजन गृह्यन अन्वेषण निर्मिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यासु वर्तन्ते इति धारयते। अर्थात सब कर्म करते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। जो कर्म करते हैं इंद्रियों का भाव नहीं है, इंद्रिय भाव नहीं, इंद्रिय भाव नहीं है। वो जो इंद्रिय भाव नहीं है तो जो कर्म करते हैं कर्म में आसक्त नहीं होता है। ये परम ब्रह्म साथ के कोई भी आत्मा नहीं जुड़ा होता है, 33 कोटि देवता मध्य के कोई आत्मा में जुड़ा नहीं होता है। एक परम पिता साथ परमात्मा श्री शंकर कहा जाता है, शंकर को जोड़ा जाता है। एक परम ब्रह्म एक माता परम पिता है पिता। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ परम मम जोनि महत ब्रह्म तस्मिन् दध्याहं संभव सर्वभूतानि तत् भवति भारत। अर्थात मोर जोनि परम ब्रह्म वृद्ध मानव शरीर में प्रवेश करी ये गीता ज्ञान देता है। कहते अब जानती मूढ़ मानसी तनु आश्रितम परम भाव न जानती मम भूत महेश्वर। आज साधारण शरीर में आसी मु गीता ज्ञान दूसरी, तेणु से अव्यक्त है। अव्यक्त अर्थात अव्यक्त मया तत्व एकदम सर्व अव्यक्त जगत अव्यक्त मूर्ति ना। अर्थात सारा जगत रे अव्यक्त माने जो इंद्रिया देखा जाता है, शिला का यादगार देखा जाता है, लिंग का यादगार देखा जाता है, ऐसे ही कहूँ इंद्रिय भाव के नहीं है, इंद्रियों का भाव नहीं है। आंख कान नाक कोई भी देखा नहीं देता है, इससे परम ब्रह्म शास्त्र जोड़ा जाता है। कौन शांति दीदी।
आगे बताइए 17,083। ओम शांति। हाँ जी। अध्याय 17 के 13वां श्लोक पढ़ रहा हूँ दीदी जी। हाँ जी। विधिहीनम अशिष्टात्रम मंत्रहीनम अशिष्टान्नम। अशिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परिच्छते परिचक्षते। परिच्छते। हाँ, इसमें एडवांस सच्ची गीता संविधान रहित, ब्रह्मा भोजन से रहित, मंत्र से रहित, सम्मानित, श्रद्धा विहीन यज्ञ तामसिक आचार। जैसे बाबा बताया ना इसमें कि जो जिसमें किसी को स्वार्थ भाव से अगर सेवा करते हैं तो तामसी है। इसलिए हमें जो अगर सेवा किसी को करते हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए, ऐसे बाबा बताया। और 13 का 31वां श्लोक है अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययम शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यन्ते। इसमें बताया कि हे कुंती पुत्र, यह परमात्मा अनादि एवं त्रिगुणतीत सदाशिव के निरंतर याद में टिकने के कारण त्रिगुण होने से अमोघ वीर्य है, देह में रहते भी न कर्म करता न लिप्त होता है, अकर्ता है। इसमें बताया ना, इसमें जो परमात्मा को बताया कि जो 3 गुणों से रहित है और शरीर में रहते हुए कर्म नहीं करते हैं, अकर्ता है वो। ओम शांति जी। ठीक। 2068 श्लोक पढ़िए माता जी। ఎన్ని శ్లోకం బేంజీ हाँ जी। శ్లోకం 17 13 70 13 नंबर श्लोक पढ़िए। 30 1 3 13। ఓకే 7 17 అధ్యాయం 7 బేంజీ 7 30 अध्याय 17 17 श्लोक नंबर 13। 13 हाँ जी, और बस उतना ही पढ़िए। 8 2 9 ఒక్క నిమిషం हाँ जी दीदी ओम शांति 1 मिनट रुकिए माता जी, 1 मिनट। वो बुजुर्ग माता जी है थोड़े। ఓకే पढ़िए माता जी, पढ़िए। ఓకే ఓకే ఒక్క నిమిషం అయిపోయింది ठीक है। धनगढ़ी और हाँ। जबलपुर के माता जी 127 146। छोटे फोन से किनका अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए अपना। 9572। अच्छा 9572। उसके अलावा 19917। బేంజీ ఓకే पढ़िए पढ़िए जल्दी। విధిహీనం అసృష్టానాం మత్రం హీనం అధిక్షణం సత్తా విరాటే హతం యజ్ఞం తమాసం పరీక్షతే మంత్రహీనం చెప్తా प्रैक्टिस किया नहीं फिर कैसे हाथ उठाया? पहले पढ़ के रखना चाहिए। पूजानां शौचम्यम अज्जवन् ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तपम वच्यते। ठीक है, आगे माता जी 26 326 27 146 लातूर भुवनेश्वर। माता जी आप सभी का फोन अनम्यूट है। और पहला प्रश्न ये है, यहाँ श्लोक में हमने तामसी सेवा से संबंधित क्या क्या बातें समझी है? श्लोक में हमने हेलो? तामसी सेवा के संबंधित क्या क्या समझा है? मेन बातें बताइए। हाँ। VCD का पॉइंट रिपीट करके नहीं पढ़िए, जाके समय वेस्ट हो। हेलो?
हाँ जी, हम्म। सुन रहे हैं, बताइए दीदी। माता जी। हाँ हाँ माना सच्चित एडवांस के संविधान रहित और ब्रह्मा भोजन के रहित और मनमना बहु मंत्र के रहित जो भी ये रुद्र यज्ञ निमित्त बनते हैं और सम्मानहीन तथा श्रद्धा भावना विहीन जो भी रुद्र ज्ञान सेवा कार्य करते हैं वो उसको तामसी सेवा करते हैं, तामसी कहा जाता है। अच्छा बताइए माता जी, धनगढ़ी के माता जी, मन मना भव के मंत्र से रहित सेवा मतलब क्या? मन मना बाबा मन जो शिव बाबा की याद बरं के बिना जो कर्म करते हैं अथवा कोई भोजन भी बनाते हैं, बाप की याद क्या है उनको कुछ मालूम ही नहीं होता है और ब्रह्म भोजन का भी कोई महत्व तो नहीं देते हैं। इसका भी इसको ही मन मना भाव से वंचित कहा जाता है दीदी। सतना के माता जी बताइए, 23,658। हाँ दीदी, जैसे बाबा ने बोला है कि मन मना भाव मेरे में ही समाजा मेरे लिए ही अजन कर। तो जैसे हम भगवान को तो अर्पण किए हुए बिना जो भोजन कर लेते हैं तो वो भी तामसी भोजन हो जाता है ना। कि हमें भगवान, हमने तो पहले ही भगवान को सब कुछ दान दे दिया, लेकिन जो जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो मना पहले हमें ओम शांति दीदी। भगवान को अर्पण करके ही कुछ भी करना है तो भगवान को अर्पण ही करके करना है। तो जो हम देह भान में आकर के मनमत में आकर के याद भूल जाते हैं तो वो तामसी सेवा हो जाती है। तो वही मनमाना भाव मध्याजी भाव का अर्थ हो गया दीदी। जैसे मेरे मन भोजन का जो महत्व नहीं देते हैं वो जब जो भगवान के उसमें जैसे खाना बनाया जाता है तो बहुत लोग क्या करते हैं वो छोड़ करके चले जाते हैं तो वो महत्व नहीं देते हैं। तो ये सब तामसी सेवा कही जाती है। बताइए हुबली के माता जी, क्या बता रहे हैं आप? ओम शांति दीदी। मन मन तामसी तामसी सेवा माना जो भी अभी गीता संविधान के रहित माना श्रीमत के बरखिलाफ और ब्रह्मा भोजन के रहित माना ब्रह्मा भोजन बनाते समय भी बाबा की याद करना है, याद करते ही भोजन बनाना है। और मंत्र सहित मन मना भाव माना जो भगवान आए हैं तो नरक और स्वर्ग बनाने के लिए, तो उनके कार्य में उनके जो मन में संकल्प रहता है नई दुनिया बनने का, हम बच्चे उनको सहयोग देना है और निस्वार्थ होकर मन बुद्धि आत्मिक स्थिति में रहकर यज्ञ सेवा भी मन में बाबा को याद करते ही हम सेवा करना है। और जो भी अभी निमित्त बने हैं यज्ञ सेवा में टीचर्स और कोई भी हो उनको मान सम्मान देना है, रिगार्ड देना है। और श्रद्धा भावना मतलब श्रद्धा भावना नहीं रहता उनके सामने, नहीं देते हैं श्रद्धा विहीन माना रुद्र यज्ञ बस उनके मन में जो भावना होती है वो श्रद्धा भावना नहीं होती है। यज्ञ की सेवा तो कार्य खास माना इनकी सेवा में भी श्रद्धा भावना होना चाहिए। उन्होंने श्रद्धा भावना ही ने काम करते हैं तो गुस्सा गुस्सा है तो कुछ भी बोल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहकर यज्ञ सेवा करने से हम बंधन में नहीं आते, पुण्य का कमाई होता है। अगर कर्म बंधन करेंगे तो कर्म के लौकिक दुनिया के कर्म करेंगे तो उनको कर्म बंधन में आते हैं। तो भगवान को हम ईश्वरीय सेवा में हम भी सेवा करते समय आत्मिक स्थिति में रह करके ही सेवा करनी है दीदी। ठीक है, भुवनेश्वर के माता जी आप बताइए, यहाँ श्लोक में बात जो आई है श्रद्धा भावना से विरहित सेवा, ये किसे कहा जाएगा? कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? श्रद्धा भावना विहित मतलब जो काम करते हैं ईश्वर का याद में रखे कर्म करना चाहिए। अगर ईश्वर के याद नहीं है, बाबा के याद नहीं है, वो कर्म करते हो श्रद्धा भावना, इसका मतलब नहीं है बाबा के प्रति। तो देह भान में इसका मतलब देह नहीं भान नहीं, में ये बात एक अलग हो जाता है जी कई बार। जैसे अभी समझिए अभी हम पुरुषार्थी है तो याद कांस्टेंट रहना मुश्किल है। बुद्धि में है कि हमें याद में रह के सेवा करनी है, लेकिन याद कांस्टेंट नहीं रह पाती है। तो और श्रद्धा भावना के लिए और कोई उदाहरण बताइए। ये तो है ही, श्रद्धा भावना न होने के कारण ही हम निरंतर योगी नहीं बन पा रहे।
इसके अलावा प्रैक्टिकल में श्रद्धा भावना से विरहित सेवा के और क्या उदाहरण बताए जा सकते हैं? मानसा की जैसे माता जी बताइए आप तब तक। जैसे- 23,288 आप सोचिए माता जी तब तक, दीदी टाइम ये ना जाए बताते इसलिए। जैसे ना जो नहीं बोले उन्हें बताने दीजिए एक बार। बताइए मानसा की माता जी 23,288। हाँ जी दीदी, भी बाप की याद में रह के आत्मिक जैसे जो सेवा और याद का बैलेंस बताया ना कि बाप की याद में रह के ही सेवा करनी है, भी नहीं घड़ी नहीं, घड़ी हमने प्रश्न बेभानी ये है। पूछा है, श्रद्धा भावना से विरहित सेवा किसे कहा जाएगा? इसका कोई उदाहरण बताया जा सकता है? बहन जी, जैसे जबरदस्ती किसी से कोई कार्य कराना, जैसे किसी का मन नहीं है फिर भी उसके मन में मतलब नहीं है, करने का मन नहीं है फिर भी उससे कराते हैं। तो श्रद्धा भावना तो है नहीं मन में, मगर फिर भी जबरदस्ती काम करना, उसको कहते हैं ना श्रद्धा भावना नहीं। दीदी जो हाँ जी। मतलब जैसे बाबा बताते हैं कि जो रुद्रमाला के मन के हैं भी कीचड़ में रहते हैं, फिर भी मान बुद्धि से तो लक्ष्य रखे है कि हम पवित्र बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, भी प्रसंग का चेंज हो जाता है, ये तो अलग बात हो गई माता जी। यहाँ बात चल रही है दीदी कि दीदी मैं श्रद्धा बताऊं भावना थोड़ा, से रहित दीदी मैं होकर बताऊं। सेवा। बताइए हाँ जी मान्यता हाँ बताइए जी, बताइए धनगढ़ी बाबा की ने माता जी। बताया। हाँ जी, हाँ बाबा ने बताया कि जो श्रद्धा भावना रहित होते हैं वो दिखावटी ज्यादा करते हैं कि मैं कुछ करूं और लोग देखे तो वाह ये फलानों ने ऐसे काम किया, उनका नाम ऊपर हो, उनका नाम चले, ऐसा दिखाने के लिए जो सेवा करते हैं वो श्रद्धा भावना युक्त सेवा नहीं है दिखावट उनका। करने के लिए श्रद्धा भावना से विरहित किस आधार से कह सकते हैं? क्योंकि जो उन भगवान प्रति के जो बाप प्रति का उनका श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, इस वजह से देहभान के कारण उन्होंने दिखावटी ज्यादा करते हैं। सच्चा उनके दीदी दिल में जो सच्चाई सफाई होना चाहिए वो नहीं होती है, दिखावटी ज्यादा होती है। कोई भी कर्म करते हैं तो सच्चाई सफाई के साथ नहीं करेंगे, या जबरन करेंगे, दिखावटी के लिए करेंगे, मजबूरी से करेंगे। श्रद्धा भावना रहे दीदी, ऐसे भी हो सकता है भी कोई बड़ा आदमी है भी हम सोचते हैं ये ज्ञान में आए तो ये मधुबन बनाएगा तो हमारे को उच्च पद मिलेगा। ये तो अच्छी भावना हो गई ना माता जी, ये तो भावना अच्छी है ना। अच्छा लक्ष्य रखा कि ये व्यक्ति ज्ञान में निकले, भी सेंटर अपने लिए बनाए, भी रखा बाबा ना के भी कार्य में मददगार बने। हमें भी इसमें उसमें वो श्रद्धा भावना न होने की बात ही नहीं, ये तो वास्तव में भावना अच्छी प्रकट हो रही कि उस व्यक्ति की सेवा करके बाबा के कार्य में मददगार बन रहे, तो इसे गलत किस आधार से कह रहे? अपने लिए भी लक्ष्य रखा है ना कि हम भी उसमें तो बड़े ऊंचा इंचार्ज पद बने। पाना, हाँ अच्छा ठीक है, इंचार्ज की बात ठीक है, दीदी लेकिन जो इसे श्रद्धा भावना से नहीं जोड़ा जा सकता। ये तो हमने पहले पढ़ा है ना कि कर्म फल की इच्छा रखना, सेवा की और कर्म फल की इच्छा रखी, ये रजोगुनी सेवा की बात हमने पढ़ी। श्रद्धा भावना न होने की बात, एक मिनट ठीक है, रुकिए वो मत जी दीदी आप। वो ऐसा रखता है कि क्षणिक सुख, क्षणिक प्राप्ति के लिए, मान सम्मान कोई भी हो, क्षणिक प्राप्ति के लिए वो चाहता है, जो श्रद्धा भावना रहित है। और जिसमें श्रद्धा भावना है वो सदा काल के लिए, सुख के लिए, जन्म जन्म के लिए, सुख के लिए ही ऐसा इच्छा करता है कि हम अभी के अभी तुरंत का प्राप्ति हमें नहीं चाहिए। ऐसे श्रद्धा भावना वाला ऐसा होता है, जो रहित होता है, श्रद्धा भावना रहित, उनका तत्कालीन हमें मान सम्मान कोई भी कुछ भी मिले, जो भी मैं यज्ञ सेवा करती हूँ वो मुझे तुरंत मिलना जैसे चाहिए, कोई ऐसा उनका भावना होता है। यज्ञ की सेवा है तो जबरदस्ती माने उसका मन नहीं है फिर भी उसको श्रद्धा नहीं है, वो नहीं है फिर भी उसको करना पड़ रहा है कि माने हमको करना ही है, तो फिर वो जबरदस्ती की जो सेवा होती वो श्रद्धा विहीन होती ना, जबरदस्ती किसी से कोई काम कराओ। बताइए गंगटोक बनारस, बताइए भाई। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी। जैसे श्रद्धाहीन बोलते हैं ना, कोई में अभी आस्था नहीं है, भगवान का कार्य जो हम कर रहे हैं उनमें श्रद्धा विश्वास नहीं रहता है, तो उस सेवा को श्रद्धाहीन कहा जाता है ना। कोई में आस्था न हो, भगवान के प्रति निश्चय न हो, जिस सेवा हम कर रहे हैं उस सेवा को क्या कर रहे हैं, उनसे फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, अर्थात हमको ये भगवान आकर दिया हुआ श्रीमत है, वो श्रीमत न होना, अर्थात कोई किसी को भगवान ने निमित्त बनाया है उनके प्रति भी हम श्रद्धा नहीं रखेंगे। अरे भगवान बाप ने बताएंगे ना, दीदी कैसे बता सकती है। इंचार्ज तो भगवान ने बोला था कि मैं आकर जिसको निमित्त बनाता हूँ वो निमित्त ही मैं हूँ, क्योंकि मेरा आंख है, वो हाथ है, हैंड्स है,
उनको उनके ऊपर श्रद्धा रखना है। जो कुछ भी हम कार्य करते हैं शिव बाबा के प्रति यज्ञ करते हैं, ये खुद का सेवा भी नहीं है। जो यज्ञ सबके हैं वो शिव बाबा की यज्ञ है। इसीलिए जैसा रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए बोले ना, अपने दैहिक आसक्ति को त्याग करके जो सेवा करता है वो आशा रहती है, तो वो श्रद्धा विहीन नहीं होती है। तो श्रद्धा भावना से रहित होकर नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भावना होनी चाहिए एक परमपिता परमात्मा के प्रति। ऐसा सेवा होने से अच्छा है। जो श्रद्धा विहीन होते हैं वो न भगवान की बात को मानते हैं, न कोई निमित्त को बात मानता है। वो अपने मन में जो आए सो करता है, इसीलिए वो श्रद्धा विहीन बन जाते हैं। दीदी ऐसा समझाया मैंने। बहन ठीक जी है, अभी और एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हमने तीनों सेवाओं की कैटेगरी समझी, तो उसका सार रूप में बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे चेक कर सकते हैं स्वयं से कि हम सात्विक सेवा कर रहे हैं, राजसिक कर रहे हैं या तमोगुणी। कोई भी बता सकते हैं इस उत्तर को। हाँ जी। हमें कैसे पता हेलो चलेगा? हाँ हेलो जी, दीदी बताएं। बताइए। हाँ दीदी, सात्विक जो सेवा करते हैं ना, वो तो कर्म का फल का इच्छा नहीं रखते और श्रीमत अनुसार ही करते हैं। और जो राजसी होते हैं तो वो इसका कर्म फल का इच्छा करते हैं और गीता श्रीमत की बरखिलाफ करते हैं और देह अभिमान को महत्व देते हैं। जो तामसी होते हैं तो वो तो पूरा गीता ज्ञान विहीन माने गीता श्रीमत पर नहीं करते हैं और देहभान में करते हैं। तो वो करते ही कर्म भी वो भी इच्छा से नहीं करते। कोई भी कर्म के तो मैंने किया ऐसा सेवा में भी हुआ। भगवान का ज्ञान जो है भगवान का है करके समझकर हमें ज्ञान देना है। मेरा मेरा हमें समझ आ रहा है ऐसा नहीं बताना है। ये तामसी लोगों का होता है। और जो भी यज्ञ सेवा करते हैं तो देह अभिमान से आपस में लड़ते लड़ते हैं ना, इस कोई की एक बात को लिए, तो वो होता है तामसी वाले। ठीक है, बनारस बताइए। हेलो दीदी। 27,998। दीदी। ओम शांति दीदी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। 27,998 बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। जैसा कि बाबा ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा विश्वास तो अच्छी चीज है, लेकिन जिसकी हम सेवा करते हैं जिसकी हम सेवा करते हैं वह भी खुशी में आ जाए, यानी कि प्रसन्नता में आ जाए, और सेवा करने वाला भी प्रसन्नता में आ जाए, और उसके मन में यह भाव हो कि यह बाप का बच्चा बन जाए, बाप की प्राप्ति करे, तो उसको सतोप्रधान सेवा कहा जाएगा। अगर कुछ अपने लिए करेंगे कि मतलब मान मर्तबा मिल जाए हमको, तो यह मान मर्तबा तो विनाशी है। तो बाप तो आए हैं 21 जन्मों का सुख शांति का वर्षा देने। अगर वो प्राप्त हो रहा है तो ये अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर है। अगर नहीं वो चल रहा है तो ऐसा ही समझना चाहिए उसको बाप का बच्चा बनना ही नहीं है। आगे बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी। हाँ ओम शांति दीदी। लातूर मैं के माता जी बोलिए। ओम हाँ ओम शांति। दीदी, मैं वही बता रही थी कि जिसकी हम सेवा करते हैं तो हम सेवा करते समय हमको भी खुशी मिलती है, और जिस की सेवा करते हैं वो भी खुश होता है, और शिव बाबा भी खुश होते हैं। तो इसको कौन सी सेवा कहेंगे? सात्विक सेवा कहेंगे इसको। अच्छा बताइए, सोनारपुर के माता जी बोलिए। हाँ ओम शांति दीदी। सेवा वैसा होना चाहिए जो सुनी बाबा की सुनी सुनाई मुरली को, किताब की सुनी पढ़ी हुई पढ़ाई को रट्टा लगाकर सेवा करती है, उसको शतगुणी सेवा नहीं कहा जा सकता। ये इस ज्ञान का मेन मकसद है धारणा। जो माता जी रट्टा ज्ञान की बात की किस हिसाब से बता रहे हैं? मतलब हाँ ऐसे तो मुरली में कुछ सुना नहीं, जैसे ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो व्यक्ति बार बार पढ़ेगा, फिर समझाने का हाँ प्रयास करेगा। ज्ञान की मूल्य का पॉइंट की धारणा से सेवा नहीं करता है। जिनका ज्ञान धारणा से सेवा नहीं होगा उसका तो, और वो नहीं करेगा जो ध्यान धारणा से, वो तो अपनी देह और अहंकार में रहती है। क्या समझती है कि मैंने सेवा किया, वो ये आत्मा सुने या ना सुने, बाबा को पहचाने या ना पहचाने, मेरा तो पूजा बनेगा। ये तो मैंने बोला इसको तो ये तो मेरा पूजा बनेगा। ये तो देह अभिमान का तमोगुणी सेवा हो गया। और बाबा कहते हैं कि जिसको तुम सेवा करो वो भी सफलतामूर्त संतुष्ट बने और तुम भी सफलतामूर्त संतुष्ट बनो, तो भी वो सेवा तुम्हारा खाता में जमा होता है। इसे ही कहा जाता है शतगुणी सेवा। बहन जी मैं बोलूं? बोलिए।
जैसे कि बहन जी बोलते फल की आकांक्षा रहती, जैसे किसी की सेवा करी कोई बड़े आदमी की, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे ज्ञान में आ जाए, हमको हमको भी मान मर्तबा मिले। तो दुनिया भी मान मर्तबा के लिए जो सेवा करते हैं वो सात्विक सेवा नहीं है। सात्विक सेवा तो जो गीता में विधान दिया, जो भगवान परमपिता परमात्मा के जो ज्ञान दे रहे हैं उसके अनुसार अपना ज्ञान सुनाना। भगवान क्या कहते हैं, सेवा करके कुएं में डाल दो। कुएं में डाल दो तो मतलब तुमने जो सेवा करी उसको कुएं में, मतलब जो भी कुछ करा तो कुएं में डाल दो, तो वो सेवा हुई। और फिर जो फल की मतलब यज्ञ की कर सेवा दिया नहीं में करके डाल। अपना बड़प्पन दिखाते हैं कि हमने सेवा करी, हमने इसको ज्ञान सुनाया, हमने उसको ज्ञान सुनाया। तो ये हो गई तमोगुणी सेवा। ये हमने अपना ही बड़प्पन कराया, मैंने भगवान की बड़ाई तो नहीं करी, अपने ही बड़प्पन कर रहे, अपना ही दिखा रहे कि हमने इतनी सेवा करी। जबकि भगवान शिव बाबा तो कहते हैं कि तुम तमो प्रधान आत्मा सेवा कर ही नहीं सकते, सेवा तो बाप कराते हैं ना। तो हमेशा सेवा किसकी कर रहे हैं, शिव बाबा की कर रहे हैं ना। तो उसको क्या सोचना चाहिए, हम सेवा कर रहे हैं तो बाप की सेवा कर रहे हैं। जो ऐसा सोच के सेवा करते हैं वो सात्विक है, और जो ऐसा नहीं सोचते, अपना ही बड़ापन दिखाने के लिए जो सेवा करते हैं, तो वो तामसिक सेवा कहला गई। ओम शांति। भुवनेश्वर के माता जी बताइए। हाँ दीदी, हम अगर जिसकी सेवा करें अगर वो संतुष्ट है, इसका मतलब हमारी सेवा जो है सच्ची है, हमारी याद भी सच्ची है। इससे होगा हमारा लगातार चत्ती कला होगी। अगर वो संतुष्ट नहीं है हमारी सेवा में, जिसकी जिसकी सेवा कर रहे हैं वो बाप भी हमारे याद आएगा। तो हम जिसकी सेवा करें, जिसको सेवा करें, अगर संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब हमारी सेवा जो है सच्ची नहीं है। बाप की याद भी हमारे पक्का नहीं है, याद में रहकर हम नहीं काम करते, तो इससे होगा हमारा शक्ति कला नहीं होगी। ठीक है, आगे अभी 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। वो श्लोक किस प्रसंग में समझाया जा सकता है? 13वें अध्याय का 31वां श्लोक जो है वो श्लोक किस प्रसंग में समझाया जा सकता है? हेलो हाँ जी, बोलिए, बताइए। दीदी, अभी जो प्रश्न किया था उसका आंसर दें क्या? बताइए, सात्विक। बताइए। जैसे हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर ये भावना रहे कि ये हमारा भाई है, आत्मा भाई है, उसको आत्मिक दृष्टि से देखें। और ये मतलब अंदर से ये भावना चले कि ये आत्मा भाई है, ये भी बाप का बच्चा है, और इसको हमें बाप का बनाना है, बाप तक ले जाना है। तो जिसकी हम सेवा करते हैं वो भी ये खुश रहे कि जो पाना था वो पा लिया। तो इसको सात्विक सेवा कहेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ जी, अभी बताइए, आगे राहुल केला बता रहे थे शायद। अभी कोई बात कर रहे थे, बताइए। माता जी बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ ये बता सकते हैं जो कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा, सब आत्मा आत्मा है। तो इसके लिए ये वाला बता सकते हैं कि आत्मा एक ही है, जो इसमें कहा अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्ययम शरीरस्थ अपि कौन्ते न करोति न लिपते। ये कुंती पुत्र, यह परमात्मा अनादि त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर है, देह में रहते हुए भी न कर्म करता न लिप्त होता। तो मतलब वो त्रिगुण रहित है, त्रिकालदर्शी है। जो अमोघ वीर है तो वो शंकर के लिए कहा जाता है, उसी के लिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा। तो पहले पिता का नाम फिर परमात्मा, तो इसी के लिए बता सकते हैं, और कर्ता के लिए भी इसको बता सकते हैं, वो करता है। बताइए कोचिन। हाँ, ओम शांति। ये अनादित्व निर्गुणत्व, मतलब ये परमात्मा अनादि है, सबके आदि, वो उनके कभी अंत नहीं है। वो त्रिगुण रहित है, त्रिगुण मतलब गुणातीत है भगवान। तो वो भोगता नहीं है, वो किसी के न लेता है न किसी के संग में आता है। तो इस तरीके से भोगता नहीं है, तो अभोक्ता रहते हैं हमेशा। लेकिन वो बच्चों के प्रति सम्मान देने के लिए आया है, सृष्टि पे स्वर्ग रचने के लिए आया है, रचना करने के लिए आया है। तो आया तो वो सृष्टि के जो ऊंचे तन में आते हैं, तो वो सृष्टि की बात है। तो उस बात में आया, उनको पृथ्वी को विपरीत दिशा में चलाने के लिए आया है।
तो सृष्टि को सत्य गति में लाने के लिए आया है, तो सात्विक गुण प्रदान करने के लिए आया है। तो अभी जो कलयुग के अंत में जितने भी आत्माएं हैं वो तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान क्यों हुआ? भगवान के याद उनके पास है नहीं। वो इस दुनिया में आने के बाद जो हमारे जो परम पिता है उनको वो भूल गया है। तो भूल गया तो उनके जो कैरेक्टर्स है वो बदल चुका है। वो आत्मा में जो 63 जन्म में जो उनके कैरेक्टर्स जो समाया हुआ है उस कैरेक्टर में वो नीचे नीचे आया है। तो उस कैरेक्टर को उसको पूरा करना है, तो भगवान के साथ संग करना है। उसके लिए आवाज कट रहा है आपका, क्लियर नहीं आ रहा है। दीदी, हाँ जी। हाँ, इनका ना ऐसा जो जैसे उसका बोला ना, हाँ अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्ययम हाँ जी। अपि कंति न कोटि न लिप्यते। अर्थात इसमें एक बात को कहा कि वह त्रिगुण रहित होने का कारण क्या है, वो अमोघ वीर्य कैसे बनता है, इसके लिए ही कहा है कि वो तू तो परम ब्रह्म सहित हीरो पारधारी परमात्मा अनादि, माने उनका कोई है, लेकिन वो हीरो पारधारी भी जब सदा शिव के निरंतर में जब टिकता है तो ऐसा बनता है। इसीलिए सबको तो आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है, इसीलिए वो परमात्मा बन जाता है, क्योंकि वो अमोघ वीर्य पुरुषार्थ है। ये पुरुषोत्तम संगम शूटिंग में न कोई कर्म में लिप्त रहता है, न कोई कर्म करता है, न कोई लिप्त रहता है। माने वो कोई कर्म में आसक्त कभी नहीं रहता है। कर्म तो ऐसा नहीं है, कर्म तो करता है। बाबा ने बोला है कि गुण और अवगुण तो शरीर के साथ होता है, लेकिन उनमें कोई कर्म करता हुआ ऐसे कोई साबित नहीं होता है। इसीलिए वो परमात्मा साबित होता है, एक ही परमात्मा है। ये सभी से साबित हो सकता है दीदी। हेलो, हाँ हेलो, जी हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी माता जी। 18491 18491। एक मिनट, चंडीगढ़ के माता जी बोलिए पहले। हाँ जी दीदी। दीदी इसके लिए बता सकते हैं कि भगवान की पहचान के लिए कि जो आत्मा सो परमात्मा है वो एक के लिए ही गायन है। वो जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं वो ऐसा वही परम ब्रह्म है, मतलब पहला ब्रह्मा है जो जिसको कि हीरो पाठधारी कहा जाता है। जैसे हीरो होता है वो आदि से अंत तक रहता है किसी भी ड्रामा में, तो वो जो हीरो है वो उसका कोई अनादि अंत नहीं, आदि अंत नहीं है, मतलब वो सदा रहता है कायम। तो वो भगवान की याद से, शिव की याद से 3 गुणों से रहित हो जाता है जो सत्य रज तम है। तो इसलिए वो जो अपने काम विकार पर भी जीत पहन लेता है, काम इंद्रिय पर जीत पहन लेता है, और आत्मिक स्थिति में रहने के कारण वो देह में रहते हुए भी ना कोई कर्म करता है ना ही उसमें लिप्त होता है। तो अकर्ता की तरह रहता है, मतलब उसको अपने देह का भान नहीं रहता। इतनी 100% आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है कि अपनी कर्म इंद्रियों का उसको भान नहीं रहता। वही उसी के लिए गायन है आत्मा सो परमात्मा का। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो वो आत्मिक स्थिति में पूरा रहते हुए तो उनको जानना है, तभी जाके हम उनके जो गुण में आ जाते हैं। तो इस सृष्टि में हमारे आत्मा जो है वो पहले जो किया हुआ कर्मों से मुक्त होके सात्विक गुण में आएंगे। तो सात्विक गुण से हमें जो पद जो प्राप्त होता है तो वो स्वर्ग सुख सुख की प्राप्ति। तो बाबा मुरली में भी कहते हैं किसी को दुख न देना, न किसी से दुख लेना, सुख देना और सुख लेना। सुख लेने भगवान से है और सुख देना दूसरों को। तो दूसरों के प्रति अच्छा भावना बैठाना, ये सात्विकता में लाने के लिए भगवान आया हुआ है। यही श्लोक में हमें बताया हुआ है। तो हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के प्रति सात्विकता को बढ़ाना, सत्वलोक में इस दुनिया को ले जाना, यही हमारा काम है। ये संदेश भगवान इस श्लोक से हमें दे रहा है। और शांति दीदी।
जो आत्मा परमात्मा सो कहते हैं, आत्मा तो साकार है, परमात्मा निराकार है, निराकार निरंजन सर्वोत्तम सर्वोत्तम सबुठारु उत्तम है। तांकर जन्म कर्म दिव्य है, जन्म कर्म एक 4 का 9 के बताया, जन्म कर्म चौमे दिव्य एवं से व्यक्ति तत्व त्यक्त देह पुनर्जन्मे नियति सामेति सो अर्जुन। अर्थात से परकाया प्रवेश करते हैं, अपना शरीर नहीं है। जो साकार में तो आत्मा कर्म करते हैं, से कोई कर्म नहीं करते हैं, नहीं परम ब्रह्म को साथ जो प्रवेश करते हैं वो कर्म करता है, कुछ नहीं करता, फोन भी से सब कुछ करता। मुख नहीं बराबर भाषण देता है, कान नहीं सुनता है, आँख नहीं देखता है, क्यों देखता है? माता जो जी ये साकार में सब प्रवेश बातें करते हैं। बेसिक कोर्स में बताइएगा आप, ठीक है, मंगलवार के क्लास में, ठीक है ना? ये अच्छा सारी हम बेसिक शांति जी। कोर्स की बातें। हाँ ठीक है, आगे एक बताइए। पॉइंट हाँ जी बताइए मत। एक पॉइंट वो श्रद्धा भावना विहीन के लिए मुझे आ रहा था, मतलब सही है या गलत है वो तो आप हाँ बताइए। हाँ जी कि जैसे हम जिसके लिए सेवा, बाबा बोलते हैं ना, जिसकी सेवा कर रहे हैं, तो उसके बारे में तो हमने बताया नहीं, इधर उधर की बातें तो बाबा बोले ढेरों कर दी, लेकिन भगवान की पहचान दी नहीं, तो उसको भी श्रद्धा भावना विहीन कहेंगे ना? तो मतलब बाप की पहचान देना है। जैसे बाबा ने संडे की संगठन मुरली में भी बोला था कि सच्चा ब्राह्मण या सच्ची ब्राह्मणी वो है जो बाप की पहचान के बारे में बताए, सबको ज्ञान दे। हाँ जी, दुनियावी हेलो। व्यर्थ बातें ज्यादा करते हैं। हाँ जी हाँ हाँ जी जी बताइए औरंगाबाद की माता जी। हाँ, ये श्लोक हम इस पॉइंट में भी बता सकते हैं ना बहन जी की शंकर शिव समान कैसे बन गए। शंकर का, शिव का नाम क्यों शंकर के साथ क्यों जोड़ा जाता है, ब्रह्मा के साथ भी नहीं और विष्णु के साथ भी नहीं, शंकर के साथ क्यों जोड़ा जाता है, ये भी श्लोक इस साथ हम बता सकते हैं ना कि वो 100% उसके समान बनता है। बाकी बच्चे तो नंबर मार है, लेकिन शंकर शिव समान 100% बनता है। इस पॉइंट में हम ये श्लोक बता सकते हैं ना। ठीक है माता जी। हाँ जी बताइए माता जी। 8937। इस श्लोक के द्वारा हम बता सकते हैं कि शंकर वाली आत्मा के माना जो आत्मा से परमात्मा वाली बात है ही कि परमात्मा अलग कैसे, भिन्न कैसे है, जिसमें अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा, ये सारी ही बातें आती है। और उसके अलावा जैसे त्रिगुणमयी है, माना गुणों में नहीं आते, माना हर आत्मा तो 3 गुणों में आती है ना। और यही बात सिद्ध करता है कि गीता का ज्ञान दाता शिव शंकर भोलेनाथ है, माना ये सारी बातें कृष्ण के लिए लागू नहीं होती है। जैसे अनादि बताया तो कृष्ण के लिए अनादि नहीं कह सकते, त्रिगुण रहित बताया तो ये भी कृष्ण के लिए लागू नहीं होता। जो है भक्ति मार्ग में शंकर के लिए कहा जाता है। और कर्म करते हुए भी, माना सारी सृष्टि की, सारी दुनिया की हत्या कर दे, फिर भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, तो लिप्त भी नहीं होते, माना अभोक्ता, अक्षर, अजन्मा, सारी ही बातें इस आत्मा के लिए सिद्ध होती है। और एक व्यापी स्वरूप यही है, इससे ये भी सिद्ध होता है। ठीक है ठीक है। हाँ जी आगे बताइए। हाँ दीदी ओम शांति। हेलो। हाँ हाँ जी, जो हेलो बोल रहे हैं बोलिए भाई। हाँ, ये जो श्लोक है उत्तरार्ध 30 नंबर श्लोक, एक आत्मा पुरुषार्थ करके कौन से स्टेज पहुंच सकता है, इसके बारे में ये श्लोक बताता है कि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थापि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। माना परमपिता सृष्टि पर जब आते हैं तो कालदर्शी होने के कारण मनुष्य सृष्टि के पिता को चुनते हैं, तो मुरली में बोलते हैं मैं आशिक बन करके आता हूँ। तो जो मातृका है उसके प्रति अर्पण होते हैं, अर्थात अर्पण होने का मतलब उनके पास जो भी धन संपत्ति होता है, विशेष रूप में ज्ञान धन संपत्ति होता है, वो परमात्मा को दे देते हैं। तो उस आधार से वो आत्मा जब जोग युक्त बनता है, जो स्टेज को प्राप्त करता है, वो स्थिति के बारे में इस श्लोक में कवर हुआ है। तो वो परमपिता परमात्मा को पहचान लेने के बाद वो समझता है कि मैं तो दलदल में फंसा हुआ हूँ, कीचड़ में फंसा हुआ हूँ, तो उठ करके पुरुषार्थ करने के लिए तीव्रता से लगता है। तो तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ अर्पण करके, बाजी लगा करके पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ करने के बाद जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट ये श्लोक में कवर हुआ है कि
वो परमपिता समान सृष्टि पर जो आत्मा से परमात्मा गायन है उस स्थिति को पहुंचता है। अकर्ता अभोक्ता असुरता परमात्मा शिव का प्रैक्टिकल रूप बन करके दिखाता है, क्योंकि निराकार को तो अपना शरीर नहीं होता है, तो उनको पहचान भी सृष्टि पर किसी के द्वारा नहीं हो पाता। ये जो बड़े से बड़ा बच्चा वो स्टेज धारण करता है, उसके धारण करता के आधार पर सृष्टि पर वो प्रत्यक्ष होता है। तो इसलिए बोला कि शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, अर्थात शिव जी निराकार अकर्ता में कर्म करते हुए लिप्यमान नहीं होता, कर्म के फल में आसक्त नहीं होता, मान सम्मान के इच्छुक नहीं रहता। उस तरीके से जो परमपिता का आधार लेकर के परमात्मा पाठ उस स्मृति में स्मृति स्वरूप होता है, देह को भान को संपूर्ण भूलता है, वो निराकारी अवस्था में शिवलिंग का स्टेज प्राप्त करता है। जिस शिवलिंग के स्टेज में उसके इंद्रिय तो होते हैं, लेकिन वो इंद्रियों की स्मृति का देह का भान उसको नहीं रहता, इंद्रियों में कर्म भी करता है, और जो कर्म से मनुष्य नीचे जाते हैं वो कर्म भी करता है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता। उसके लिए गीता में भी श्लोक आता है कि वो अक्षरों में उत्तम बन जाता है, परमात्मा इति उदाहत, अर्थात सृष्टि पर परम पाठधारी, ऐसा पाठधारी जो प्रक्रिया से सारे मनुष्य नीचे गिरते हैं, वो प्रक्रिया में कर्म करते हुए भी वो ऊपर उठाने के निमित्त बन जाता है। और ये अजूबा गरूबा कर्म को संसार में लोग नहीं समझ पाते हैं, तो गीता में भी श्लोक आता है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता, मैं साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ, साधारण कर्म करता हूँ, लेकिन मनुष्य मात्र उसको नहीं समझ पाते। तो इस तरीके से भी दूसरा श्लोक आता है कि 7 अध्याय का 24 नंबर, मम अव्ययम अनुत्तमम, अर्थात जो मेरा अव्यय मूर्ति है, मेरा जो निराकारी स्टेज है, लिंग रूप स्टेज है, उसको साधारण मनुष्य भी नहीं समझ पाते। तो इस तरीके से जो एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, जिसके लिए इस श्लोकों में कवर भी पहले हुआ है कि पहले पतित विकारी होता है, उस विकारी अवस्था में इतने निर्विकारी स्टेज को पहुंचा जा सकता है। अर्थात ये जो प्रोसीजर मार्ग का प्रदर्शन करते हैं, उस आधार से उनको फॉलो करते हुए दूसरे आत्माएं भी ऐसे श्रेष्ठाचारी बन सकते हैं। जो दुनिया आज की दुनिया जो भ्रष्टाचारी हो गया है, उन भ्रष्टाचारियों के हालात से उठ करके श्रेष्ठाचारी बन सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में नारी का कहाँ सम्मान ही नहीं है। जहाँ भी देखिए, पॉलिटिकल क्षेत्र देखिए, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र देखिए, चाहे कोई गुरु बन करके बैठता है, चाहे सिनेमा के जगत देखिए, वहाँ नारी भोग का वस्तु के रूप में मान्य प्राप्त है। उस स्टेज से उठा करके वो शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप जैसे राजा की स्टेज का संसार में रूप प्रतिष्ठापन करता है, जो दूसरे को रानी का ऊपर विजय भी प्राप्त करके उनको भी ससम्मान अपने राज्य में छोड़वा देता है, उनके प्रति दृष्टि भी नहीं रखता है। वो स्थिति का स्थापन करने का जो निमित्त बनता है, वो पुरुष परमात्मा पाठधारी के संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो उस स्वरूप को सारा संसार को स्मृति करना चाहिए, उनसे ही पाप ही नाश होता है। हम सब 94-32 माता जी बताइए, क्या बता रहे हैं आप? दीदी मैं सेवा के बारे में कुछ पॉइंट सुनाना चाहती हूँ। बताइए। बाकियों को सेवा को ही कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तिशाली बनाओ, ये श्रेष्ठ सेवा है। परिचय देना, कोर्स कराना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना ये सच्ची सेवा है। हिम्मत आप करेंगे तो मदद बाप देगा। एक दूसरा पॉइंट है दीदी, एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणाओं के गुणों का सहयोग देते हुए भी गुणमूर्त बनना ये बड़ी से बड़ी सेवा है। तीसरा है, बाप दादा का डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। ये तो सबसे कहेंगे कि सर्विस अर्थ निमित्त, अर्थात बाप के गुणों को साकार करने के निमित्त, इसको ही सर्विस कहा जाता है। बाकी ज्ञान को वर्णन करना ये तो कोमल बात है, ये सेवा सर्विस नहीं है। सर्विस की विशेषता अर्थात बाप के सर्व गुणों को स्वयं स्वरूप बनकर बाप का साक्षात्कार करा में स्वरूप द्वारा ही कराना पड़ेगा।
सेवा अर्थ किसी की भी आत्मा को प्राप्ति का सुख की मेवा मिले, वही अनुभव करे तो वो सच्ची सेवा है। सभी को सुख देने की सेवा नंबर 1 सेवा है। सबके अंदर खुशी की लहर पैदा करना ये भी बाप समान सेवा है। ठीक है माता सुन जी, लंबा हो जाता है फिर, पॉइंट तो बहुत सारे हैं ना सेवा संबंधित, तो ठीक है। दीदी अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, और जैसे कि पिछले क्लास में ही बताया था तीसरे अध्याय संबंधित, तो तीसरा अध्याय पढ़ के रखा होगा ही। सबसे पहला प्रश्न है, जिन्हें भी उत्तर आता है वो हाथ उठाइए। और वैसे प्रयास ये है कि बिना देखे याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आप देख के बता सकते हैं। लास्ट राउंड ऐसे होगा जिसमें बिना देखे ही बताना होगा। अभी तो जिन्हें देख के आता है बताइए, देख करके ही बताइए। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ तीसरे अध्याय में एक शब्द आया है नैष्कर्म्यम। तो ये नैष्कर्म्यम, इस शब्द का अर्थ बताना है, और ये शब्द किस प्रसंग में श्लोक में आया है वो बताना है। नैष्कर्म्यम ये शब्द श्लोक में किस प्रसंग में आया है, और कोई अध्याय है जिसमें इसी शब्द को थोड़ा अलग रीति से बताया है। अर्थ सेम है लेकिन इस शब्द को और एक इसी से मिलता जुलता शब्द भी बताया हुआ है। बताइए। दीदी कर्म शून्यता मतलब कर्म करते हुए भी कर्म का लेप छेप आत्मा के ऊपर न आए। ये किस प्रसंग में आया है यहाँ पे? मतलब जो इसमें परमात्मा जो है जब मुकर रथ में प्रवेश करते हैं वो कर्म करते हुए भी तीसरे कर्म अध्याय की बात है, तीसरे अध्याय की। दीदी वो कर्म शून्यता तो है उसमें निष्कर्म में माने ज्ञान निष्ठा ऐसे बताइए भाई, आप बताइए। 4783 आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। बनारस बताइए माता जी। हाँ, ये इस संबंध में बताया, जैसे कर्म करने के लिए सन्यासी लोग कर्म छोड़ देते हैं ना, तो इसमें बताया कर्मणा मनसारम्भते नैष्कर्म्ये पुरुषोस्नुते न च सन्य सनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। मतलब अगर कर्म करे बिना, कर्म को अगर कर्महीनता दिखाते हैं तो वो सिद्धि, संपूर्ण सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। मतलब संपूर्ण त्याग भी जीवन में रहते, जैसे दुख सुख मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये सब जो पद है तो कर्म करने के बिना, मतलब कर्म त्याग से नहीं हो सकता है। कर्म करते हुए मतलब त्याग करना है, तब ये प्राप्त हो सकता है। इसके बारे में बताया था। पूरा श्लोक तो पढ़ा नहीं था, अभी याद नहीं है, लेकिन इसमें इसीलिए बताया था कि कर्म करने से कर्महीनता से आरंभ जो होता है ना, जैसे व्यक्ति ठीक है करते माता जी, कर्म लंबा ना लंबा करेंगे। उत्तर नहीं, शॉर्ट शॉर्ट तो ज्यादा प्रश्न पूछ सके। आगे बताइए माता जी। भुवनेश्वर के माता जी बताइए। दीदी श्लोक तो याद है लेकिन कर्म शून्यता मतलब वही संपूर्ण त्याग को नहीं पता कर्म करते हुए। प्रश्न हमने इसके साथ और एक पूछा है कि ये शब्द गीता में और कोई अध्याय में भी आया हुआ है, तो कौन से अध्याय में आया है ये बताना है। इसी तरह से मिलता जुलता शब्द बताइए। 5321 ये जो श्लोक में अर्थ आया है कि कर्म का आरंभ न करने से कर्महीनता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात भले कर्मेंद्रियों का कर्म छोड़ दे लेकिन मन बुद्धि में कर्म करता रहता है, सोच संकल्प चलता है। तो ये जो सोच संकल्प चलना ना, मतलब संकल्पों से सृष्टि हो जा रहा है। तो कर्म शून्यता को प्राप्त होना मतलब ना कर्मेंद्रिय से कर्म हो, ना संकल्पों में संकल्प चले, तब जाकर कर्म शून्यता को प्राप्त हो सकते हैं। तो कोई व्यक्ति कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती रोकने से वो कर्म शून्यता को प्राप्त नहीं होता। वैसा सिमिलर श्लोक आया है 5 अध्याय का 8 नंबर 9 नंबर श्लोक में, जिसमें आया है कि नैव किंचित करोमीति युक्तमन्य तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् पलोपन विसर्जन जिघ्र पुलोपन विसर्जन गुणन उन्मिषण निमिषण अपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारय। इसका अर्थ है
सब इंद्रियों से स्वतः आत्मा कर्म करते हुए आत्म ज्योति में स्थिर होने से अकर्तापन में स्टेज में स्थित हो सकता है। ये ये संगम वो समय है जब आत्मा सब कर्मों को परंपरता के प्रति अर्पण में होकर के कर्म करने लगता है, यज्ञार्थ कर्म करने लगता है, तब वो इस तरीका का, इस स्थिति का अनुभव कर सकता है, क्योंकि कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए अकर्तापन की स्टेज की अनुभव कर सकता है, लिंगायमान नहीं। हेलो। हाँ जी। हाँ, थोड़ा मैं एब्सेंट रह गया था। ओम शांति। अच्छा, असत्य बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्क्रम्य सिद्धि परमाम संन्यासन अधिगच्छति। ये 18 का 49 नंबर श्लोक है। हाँ जी, सही है भाई एकदम। अभी बताया। हाँ जी, हाँ बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए आगे। मैंने जो भाई अभी बताया, नैव किंचित करोमीति युक्तम अन्यते ततोविद पश्चिम श्रोणम सूक्ष्म जिज्ञानम असनम गच्छम सुपनम प्रवर्पण विसर्जन गृहणम उन्निसम निम्नसम अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते धारयन्। अर्थात सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य से सुखवंशी नवद्वारे पूरे दे नैव कुर्वन् कारयन्। सब इंद्रियों और द्वारों से कर्म करते हुए भी अनासक्त होकर कर्म करना। इस आगे बात और को किनका फोन अनम्यूट है बताइए। दीदी जो 5 का 2 में है कर्म संन्यासात, उसमें उसका भी ऐसे ही लगेगा क्या? क्या? निष्कर्म्य हमने तो उसमें शब्द पूछा था, वास्तव में हमने शब्द पूछा था और कहाँ पे शब्द समान है इस हिसाब से। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है। अभी अपना फोन म्यूट कर लीजिएगा ताकि हम औरों का फोन अनम्यूट कर सके, नहीं तो आवाज आता है। यहाँ तीसरे अध्याय में विशेष करके पापी किस किस प्रसंग में बताया हुआ है। तीसरे अध्याय में पापी लोग किन्हें किन्हें बताया हुआ है। बताइए, फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, शांति 3 का 13 में है कि यज्ञ से बचे हुए खाने वाले संत पुरुष होते हैं, और जो मतलब सिर्फ अपने लिए पकाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए पकाते, जैसे इसमें बताया है कि श्रीनाथ भंडारे में जो रहते हैं तो वो अपने लिए ही पकाते हैं, तो वो पापी लोग पापी। 12 ठीक है, आगे बताइए। 12वां 3 का 12वां श्लोक है। क्या इष्टान बताया? भोगन ही वो देव नहीं क्या क्या बताएं, ये सेवा से संतुष्ट हुए ब्राह्मण देव ही तुमको इच्छित भोग प्रदान करेंगे, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को नहीं 13वां सांगितलं ना, यज्ञ के बचे हुए को खाने वाले संत पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, जो आपने लिए बनाते हैं वो पापी लोग हैं। आगे बताइए, और कोई श्लोक है जिसमें बताया हुआ है पापी की बात? बताइए आगे, और फोन अनम्यूट किए। हाँ जी, बताइए। तीसरे का छठा। तीसरे के छठा में पापी की बात क्या बताइए? इसके अंदर बोला है ना, जो पुरुष होते हैं वो कर्म इंद्रियों को रोककर जबरदस्ती इंद्रियों को भोगों को मन से याद करके बैठते हैं, तो वो मिथ्याचारी हो गए, तो फिर वो पापी हो गए ना। ठीक है, इसे मतलब ठीक है वैसे, लेकिन एकदम स्पष्ट उल्लेख ये भी आपने जो बताया ठीक है, झूठ बोलने वाले इस भाव से। ठीक है, आगे और बताइए, और कोई श्लोक बताइए जिसमें पाप की बात आई हुई है। फोन अनम्यूट है, बताते जाइए जल्दी जल्दी उत्तर। दीदी 3 का 41 हो गया दीदी। 3 का 41 में आया, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य
दशव पापमानं प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रियों को नियंत्रित कर ज्ञान और योग के नाश इस मुख्य चोर डकैत काम विकार पापी को अवश्य मारते। दीदी 3 का हाँ 37 3 का 37 रजोगुण से पैदा हुए काम विकार या क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है। इससे संसार में इनको वेरी समझ। सर दीदी तीसरे दीदी का आएगा 27 37 41 में दीदी एक 3 के मिनट 41 में भी है। बोलते जाइए, फोन जिनका अनम्यूट हो रहा है, तीसरे का जिन्होंने एक बार बोल दिया 27वां फिर रुक जाइएगा 3 का थोड़ा सा। 36 बहन जी, क्या 3 का 36 3 का 36 36 अपने उत्तर को भी स्पष्ट कीजिए थोड़ा। 3 का 36 कैसे बता रहे? व्यभिचारी ऋषिवंशी यादवों में जन्म है वंश महादेव, इच्छा न होने भी पीछे से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन विधर्मियों में किसकी मेन बात प्रेरणा से तो कार्य करता है? चलिए, तीसरे हमने एक मिनट हमने किसकी चलिए ठीक है, आप शब्द को लेके देख रहे, लेकिन हमने ये पूछा था प्रश्न कि पाप किसे कहा गया है। यहाँ पे तीसरे अध्याय में पाप किसे कहा गया है, वो एक्यूरेट बात चाहिए हमें कि पाप किसे कहा गया है। बताइए, और कोई भाई बोल रहे थे अभी। दीदी काम विकार और बहुत काम और क्रोध। हेलो। 3 के हाँ 5 जी बोलिए भाई बोलिए। हाँ दीदी, इसमें जो पाप किसको बोला गया है, जो काम क्रोध काम विकार है, इसको ही पाप बोला गया है। और इसका जो आश्रय स्थान बताया गया है वो इंद्रियाणी मनोबुद्धि अधिष्ठान मुच्यते एते मोहति एप ज्ञानामृत देयिनम। ठीक है वो बताइए, इसका आश्रय स्थान भी बताया। 751 मत जी बताइए। दीदी यही कि है ना, 3 का पाप 16 नंबर तो का किसे श्लोक कहा है। गया है, काम और क्रोध को पाप कहा गया है। अभी किसी ने बताया था 3 का हाँ 16, बताइए माता जी, स्पष्ट कीजिए 16 अपना हाँ उत्तर, उसी का इंतजार था। हाँ 18491। इंद्रिय सुखों को, इंद्रिय सुखों में जो मग्न होता है उसे पाप कहा गया है। व्यर्थ जीवन है ना वो। इंद्रिय सुखों में जो अपना मन लगाता है उसे पाप कहा गया है। 3 का 16 नंबर का श्लोक है। ठीक है, एक तो यहाँ पे पाप और की ये बात। हाँ जी अर्जुन ने पूछा दीदी कि अतकेन प्रयोग तो एक मिनट पाप चरती ठीक है, पुरुष। वो श्लोक है ही। एक मिनट अभी, एक तो यहाँ पे पाप की बात के जो प्रसंग चल रहा है, तो उसमें एक श्लोक ये था जिसमें यज्ञ से जो अपने लिए पकाते और खाते हैं उन्हें पापी कहा गया है। 3 का 13, एक तो ये श्लोक बताया था। 3 का 13 और इसके अलावा 3 का 16, इसमें भी ये बात आई हुई है कि जो इस चक्र का अनुसरण नहीं करता है वह पापायु, इंद्रिय सुखों में मग्न, व्यर्थ ही जीवित है। हेलो हेलो 3 का 34 में आ सकता है। हाँ जी बताइए बताइए बताइए। 3/34 में इंद्रियाणि इंद्रियस्य इंद्रियार्थस्य रागद्वेषो विवस्थितौ तयो हि वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इसका अर्थ है जो रागद्वेष का विषय भोग होता है, उन दो रागद्वेष का वश में ना आए, क्योंकि ये दोनों ही आत्मा के शत्रु हैं। जो वश में आते हैं वो तो पाप करते हैं। हाँ जी और इस तरीके से जो बुद्धिभेद पैदा न करे, अधोकचरी जो पुरुषार्थी हैं उनके प्रति उनका पुरुषार्थ को नीचा नहीं दिखाना है। जैसे 3 का 26 में बोला न बुद्धिविदम जनयत अज्ञानम कर्म संगीनम जैसे सर्वकर्माणि विद्यान युक्त समाचार। जो कर्मयोगी जो उनके बुद्धि में, अज्ञानियों के बुद्धि में भेद पैदा न करे कि वो नीच कर्म कर रहे हैं, कि
उनका पुरुषार्थ नीचे, ऐसे जो करते हैं उनको इशारा देते हैं और उस तरह ठीक है, आगे अभी एक मिनट। हाँ जी, बताइए भैया, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फोन अनम्यूट हो गया था। हाँ हाँ, तो इस तरीके से जो और भी एक श्लोक है जो प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण सर्मसु ना कृष्ण विदो कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विद न विचालयत। अर्थात जो प्रकृति से गुण भ्रांत न रहे, गुण कर्म में आसक्त हो जाते हैं, उन अद्वैत कचेरी समझ वाले मंदबुद्धि लोगों को संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे। ठीक है, वो भी उस तरीके का श्लोक है। अभी आगे अगला प्रश्न है, जो इच्छाएं है या विकारी भावनाएं है, उन्हें नष्ट करने का तरीका गीता में बताया हुआ है इसी अध्याय में। वो तरीका क्या है? विकारी भावनाएं या तो इच्छाएं, उन्हें नष्ट करने का तरीका गीता में यहाँ तीसरे अध्याय में बताया है, वो कौन सा है? बताइए, फोन अनम्यूट किया है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ हम्म, नियम में भरतर्षभः पापमानं प्रजह्यनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसमें बाबा ने बताया कि अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर ज्ञान योग के नाशक इस चोर डकैत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मानं आत्मानं जहि शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासतन। और इसके लिए और भी ले सकते हैं, ये में मतमिदम नित्य अनुष्ठितन्ति मानवा श्रद्धावंतु अंशुयंतु मुच्यते तेऽपि कर्म। ये किस हिसाब से लिया? माने जो काम विकार तो सबसे बड़ा शत्रु है, उसको नाश करने के लिए श्रीमत का अनुपालन करना चाहिए ईर्षा रहित हो करके, तब जाके सब कर्मबंधन से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, और बताइए आगे जिनका फोन अनम्यूट है, इसके अलावा अगर कोई श्लोक गीता में मिला है, पूरे दीदी भगवत गीता में काम विकार या इच्छाओं को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए गीता में और कोई श्लोक है तो उसके नंबर बताइए। दीदी 3 का 43 है, हम्म, जिसमें काम विकार रूपी शत्रु को मारने की बात आई है। कैसे? अपनी आत्मा को अपने भ्रू मध्य में संपूर्ण स्थिर करके उसको शत्रु को मारते हैं। हाँ जी, आगे बताइए। यही बताना था दीदी। अच्छा, ठीक है, और गीता में, पूरी भगवत गीता में और कोई श्लोक है तो बताइए। हाँ जी दीदी, त्रिविधम नरके सेदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। उन्हें त्यागना चाहिए, ये बताया। ठीक है, और बताइए आगे। दीदी दूसरे का 26वें में, क्या दूसरे का? तीसरे का 26वां जो है, और रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में अगर लगाएंगे तो ये सब नष्ट होगा, क्योंकि ये न अच्छे से बुद्धि भेदम बताइए श्लोक क्या? जनेते, हाँ, न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगिना जोषेत सर्व कर्माणि विद्वानन युक्त समाचरण। तो इसमें जो बात है कि जो सारे कार्य को अगर अपन रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाएंगे तो फिर ये पाप नहीं नष्ट नहीं हो नहीं नहीं, ये जाएगा। तो प्रश्न ही अलग है, माने ये बात प्रसंग ही अलग हो रहा है यहाँ। इसमें तो अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे और सब कार्यों को भली भांति करते हुए यज्ञ सेवा में लगा, लेकिन यहाँ पाप या इच्छाओं की बात तो नहीं है कुछ। और बताइए आगे। सही है। हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ 30 जी बाई बताइए। 3/30 में हाँ,
3/30 में जो कवर हुआ है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगतस्व ज्वर। आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे सब जज्ञात श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तो धर्म युद्ध कर। ये श्लोक हो सकता है क्योंकि धर्म युद्ध करने के लिए आशाहीन ममताहीन होना, निस्ताप होना, ये तो युद्ध चलता ही है। जब जो असत्य है सत्य उसके युद्ध बीच में युद्ध चलता है, जो विकृति है और श्रेष्ठ कृति है उसके अंदर में भी युद्ध चलता है। तो उसको जीतने के लिए सब कर्मों को यज्ञार्थ अर्पण करके आशाहीन ममताहीन होकर के निस्ताप हुआ तो यज्ञ कर्म कर। ठीक है, माता जी बताइए झांसी। हाँ दीदी, 3 का 34 आ सकता है क्या? इंद्रियार्थी राग दोषो व्यवस्थित हो तयो न भस्मागच्छेत् तो ही अस्य परिपंथिनो। ठीक है माता जी, अभी अभी बताया था वैसे भाई ने। हाँ दीदी, हाँ जी, हाँ दीदी, 9 का 20 आता है क्या? 9 का 20 त्रैविध्यमां सोपमा पापम पुता यज्ञ इष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्य आद्यम सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्य दिव्य भोगान। इसमें भी आया ना, जो 3 लोक में स्थापना की गई विद्याओं को जानकर ज्ञान चंद्रमा संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदीप्त सोम रस पीते हैं। वो प्रसंग मतलब कैसे उसमें इच्छाओं सेवा की- से मुक्त ठीक है, पाप तो भस्म की उसमें भी बात ठीक है, बाकी यहाँ हम पूछ रहे थे जैसे इच्छाओं को त्यागना, इस प्रसंग में विकारी भावनाओं पर कैसे जीत पा सकते, इस प्रसंग में पूछा था। दीदी 2 का 64 हाँ, राग द्वेष से विहीन और अनुशासित मन वाला। मन को अनुशासन करने से इंद्रियों को हम इंद्रियों के वशीभूत नहीं होंगे। हाँ। इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। 4 का 23 दीदी, आसक्ति रहित बंधन मुक्त ज्ञान में द्रह बुद्धि वाले यज्ञ सेवा भाव में चलने वाले के सारे कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। और एक भी 4 का 19 भी है ऐसे सर्व समारंभ। दीदी 6 का 18 दीदी 6 का 18 है, यदा विनीतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, अर्थात जब मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की श्रेष्ठ या निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ सहज राज योग युक्त सन्यासी या कर्म योगी ऐसे कहा जाता है। ठीक है। दीदी 2 का 71 हाँ जी, जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर हाँ। लालसा रहित ममताहीन होकर हाँ। पृष्ठ भाव से आचरण करता है वो शांति प्राप्त करता है। अच्छा, 8924 बताइए माता जी। 5 का 26 है दीदी, काम क्रोध वियुक्तात्मा यति नाम यति चेतसम अभियुक्तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विद। माने यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सहित काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले लोगों का आत्म ज्योति बिंदु जानकर यतियों का ब्रह्म निर्वाण पद यहीं पर और वहां विष्णु लोक में भी, यहाँ पर भी और विष्णु लोक में भी प्राप्त होता है। ठीक है। 6 का 4 है दीदी, क्योंकि जब सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी कर्मों में न इंद्रियों में न भोगों में आसक्त होता तब योग में चढ़ा हुआ कहा जाता है। ठीक है, अभी अपना अपना फोन म्यूट कर लीजिएगा सभी। हाथ नीचे किए हैं सभी के, और जिन्होंने तीसरा अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है वो हाथ उठाइए। तीसरा अध्याय जिन्होंने पढ़ के रखा है अच्छे से वो हाथ उठाइए। आप में से ही किसी को हम प्रश्न पूछने के लिए बोलेंगे और बाकी लोगों को उसका उत्तर देना है। इस हिसाब से जिन्होंने भी तीसरा अध्याय अच्छे से पढ़ के रखा है वो सभी हाथ उठाइए। प्रश्न आपका ये होना चाहिए, इसमें भी आपकी टेस्ट है, आपके लिए प्रश्न इस टॉपिक पे पूछना है। टॉपिक आपका होगा कर्म। इस प्रसंग में तीसरे अध्याय में कर्म की बात को लेकर के आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर जिन्हें देना है हम उनके भी फोन अनम्यूट करेंगे। पहले तो प्रश्न पूछने के लिए फोन अनम्यूट किया है। कर्म की बात को लेकर के तीसरे अध्याय में से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं माता जी।
दो फोन अनम्यूट है, एक तो मानसा और एक भुवनेश्वर। माता जी आप एक एक प्रश्न पूछिए, आप दोनों भी, कोई भी। हाँ जी दीदी, क्वेश्चन है तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, करने माता जी कर्म आपने तो श्लोक बता दिया। ओके। अभी प्रश्न चेंज कीजिए अपना, श्लोक नहीं बताना है ना, बस प्रश्न पूछना है आपको कर्म की बात को लेकर के। हाँ जी, कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि, ब्रह्म अक्षर सम उद्भवम। दीदी एक मिनट, प्रश्न क्या है मानसर के माता जी आपका? दीदी ब्रह्मा जो है उसको अविनाशी अक्षर से उत्पन्न हुआ जान, तो वो अविनाशी अक्षर जो है वो कौन है? श्लोक से रिलेटेड ही उत्तर होना चाहिए, मुरलियों से पता नहीं कितना उत्तर मिल पाएगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं। हाँ बताइए, फोन अनम्यूट किया है उत्तर के लिए। माता जी आप अपना प्रश्न रिपीट कीजिए फिर से। प्रश्न के लिए तो मैं उठाया था, पूछ रहा हूँ आज कर्म बंधन होने का कारण क्या है? प्रश्न नहीं, अभी आपको उत्तर के लिए फोन अनम्यूट किया है, आप उत्तर अच्छा, बताइए माता जी के प्रश्न का। क्या सवाल था, मैं भूल गया। माता जी बताइए। दीदी मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रह्मा को कौन से अक्षर, जो अक्षर से कहते हैं ना कि ब्रह्मा को अक्षर से उत्पन्न हुआ जान, तो वो अक्षर जो है वो कौन है? माने कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। माने जितना कर्म है, सांसारिक कर्म बनिए सात्विक से लेकर तामसिक कर्म तक, तो वो सारे कर्म कहाँ से उत्पन्न हुई है, ये बात को पूछ रहे प्रश्न। तो ये सारे कर्म ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुई है, क्योंकि ब्रह्मा ही अक्षर परमेश्वर सदाशिव शंकर है। तो इसीलिए परमेश्वर का वही मुकर्रर तन है, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ जहां से सृष्टि होता है, किया जाता है, तो ब्रह्मा वहां भी उपस्थित होता है। ब्रह्मा का जो संकल्प शक्ति है, संकल्प शक्ति से ही तो सारी सृष्टि का माने उद्भव हुई है। ब्रह्मा की संकल्प से माने उद्भव हुई है, इसलिए आगे बताइए। 19,917 माता जी आप अपना प्रश्न बताइए। हाँ दीदी, भक्ति मार्ग में बोलते हैं जहाँ जहाँ राम कथा होता है वहाँ वहाँ हनुमान मौजूद रहता एक है। ही श्लोक पे दोनों को प्रश्न पूछने अच्छा आते जी, अच्छा थोड़ा दीदी अलग पूछ लेते। हाँ दीदी दीदी कर्म करने से आत्मा के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है? क्या कर्म करने से? जो मतलब कर्म समझ में नहीं आता है क्या दीदी? यही तो, इसीलिए गहराई से श्लोक पढ़ना है। माता जी एक मिनट। हाँ जी बताइए भाई। दीदी इंदौर दीदी 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 प्रश्न पूछो। बताइए हाँ, बताइए प्रश्न है बताइए। कि अ, गहराई से दीदी पढ़ा नहीं है, या इसलिए सोचना पड़ रहा है। वो आगे पीछे निकल गए। हाँ जी बताइए, मुझे सोचिए, आप सोचिए, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। हाँ मतलब ये हाँ। प्रश्न यही है, ज्ञानी आत्मा तो कर्म करते हैं और अज्ञानी आत्मा तो कर्म करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर, कर्म करने का अंतर क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है बताइए। दीदी फोन इसका अनम्यूट है आंसर मैं सूरत के। हाँ जी चंडीगढ़, बताइए माता जी। दीदी तीसरे का 9 है जो कि रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवा जो भी कर्म करते हैं वो कर्म बंधन में बांधने वाले हैं, जो दैहिक आसक्ति को छोड़कर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थम में कर्म करना चाहिए। तीसरे का नहीं, उत्तर कहीं और है। और बताइए बनारस बताइए, और 29,640 मानसा के माता जी बताइए। ज्ञानी और अज्ञानियों के कर्मों में क्या अंतर होता है, ये प्रश्न पूछा है। ओम शांति दीदी। हाँ तीसरे के 25वें में है कि हाँ। अज्ञानी लोग तो जैसे कर्म में आसक्त होके कर्म करते हैं, वैसे ही अज्ञानी अनासक्त होके संसार संगठन की इच्छा से कर्म करते हैं। अच्छा एक मिनट, अभी जो हमेशा उत्तर देते हैं उनके लिए ये टेस्ट है, बिना देखे ये श्लोक बताइए। अभी जो प्रश्न है उसका बिना देखे श्लोक बताना है। भुवनेश्वर और मानसा 811। दीदी दीदी क्वेश्चन एक बार। ज्ञानी और अज्ञानियों के कर्मों में क्या अंतर होता है, माता जी ने उसका उत्तर दे दिया। ज्ञानी अनासक्त होकर कर्म करते, अज्ञानी आसक्त होकर। तो हमने फोन अनम्यूट किया है, ये श्लोक बिना देखे बताना है उसके लिए। भुवनेश्वर मानसा।
एक तो कर्म इनका फलम त्यक्तम रुक शांति जाइए माता जी, 1 मिनट। हाँ बताइए, क्या बता रहे हैं आप 1917 माता जी? एक तो कर्म फलम त्यक्त्वा शांति में आपनोति नैष्ठिकीम और एक तो कर्म करण फले सक्त निबध्यते। प्रश्न, ये प्रसंग ही अलग हो गया आपका, वास्तव में ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसे है कि वो शांति प्राप्त होना और कर्म बंधन की बात आ रही है। लेकिन अभी जो प्रश्न है तीसरे अध्याय संबंधित। दीदी 1 मिनट भाई रुकिए आप। एक दीदी भुवनेश्वर और दीदी 20,751 माता जी बताइए। दीदी ये वाला दीदी 3 का श्लोक बताना 26 है हो ना, गया दीदी। 3 का 25 का श्लोक बताने 26 के लिए हाँ बोल रहे जी, हैं दीदी। बिना देखे श्लोक बताना बिना है, बिना देखे देखे। जी। हाँ मैं बोलती हूँ। हाँ तो जी। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। बताइए माता जी 3605। सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसो तथा चिकीर्षु लोक संग्रम। हेलो। हाँ जी माता जी बताइए। दीदी सक्ता कर्माणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ते भारत अ, 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 कुर्यात् विद्वान तथा सक्ता चिरकेषु लोक संग्रह। ठीक है माता जी। हेलो दीदी। हाँ जी, बोलिए हाँ बोलिए माता जी। हाँ ये सप्ता कर्मणि अभिध्वंस तथा कुर्वन्ति भारत कुर्वात् विद्वान तथा असक्तं चिकित्सु लोक संग्रह। ये वाला ठीक है। दीदी ये दीदी वाला भी बोलो मैं 3 का 26 सक्ता हो गया ना कर्माणि दीदी। अविद्वांसो रुकिए यथा रुकिए कुर्वन्त सूरत एक। भारत। बोलिए, पूरा कीजिए अपना श्लोक, पूरा कीजिए सूरत के माता जी। हाँ दीदी मुझे तो आधा ही आता है, पूरा नहीं आता है। अच्छा ठीक सक्ता है, कर्माणि हाँ ठीक है, पढ़ के रखिएगा। हाँ भुवनेश्वर क्या बोल रहे हैं माता जी आप? ये वाला भी 3 का 26 भी हो सकता है ना। अज्ञानी जैसे मन ज्ञानी जैसे अज्ञानी की बुद्धि में भेद न उत्पन्न करे, ये भी 27 तो अलग ही हो गया। बस यहाँ ज्ञानियों और अज्ञानियों के बीच की बात पूछी जा रही थी। क्या बता रहे हैं अभी आगे? फोन हाथ उठाया हो किन्होंने, सकता है ना बताइए। दीदी। हेलो दीदी। हाँ जी माता जी। ये वाला 3 का 26 जो है ये आंसर हाँ हो जी। सकता है। ये भी माने अज्ञानी अज्ञानी ज्ञानी लोग अज्ञानी को बुद्धि में माने बुद्धि में भेद हाँ वो पैदा न प्रसंग करे, ये अलग हो भी। गया ना। एक है कि ज्ञानियों और अज्ञानियों के कर्मों में अंतर, तो एक है आसक्त होके करना, एक अनासक्त होके करना। और इसमें है कि ज्ञानी जो है किसी को हलचल में न लाए। हाँ ठीक, ये दीदी ये वाला प्रसंग है। थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के फिर से। और पूरी गीता में से जनरल कोई भी श्लोक आपको पूछे जाएंगे, लेकिन बिल्कुल किसी भी हालत में देखना नहीं है श्लोक। बिना देखे आपको जितना आता है आप उतना ही बताइए। इसलिए ऐसे किया जा रहा है ताकि श्लोक याद करने की प्रैक्टिस हो। और अचानक कोई भी प्रसंग में हमें अचानक श्लोक याद नहीं आते हैं, इसीलिए ये इस तरह से टेस्ट है। और कोई भी अध्याय में से पूछा जाएगा और बिल्कुल सिंपल श्लोक भी हो सकता है, तो बिना देखे बताइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको हिंट दी जाएगी और श्लोक के लिए। प्रश्न है चौथे अध्याय में से। जैसे 9वें अध्याय में भी ये श्लोक है इससे मिलता जुलता, और चौथे अध्याय में भी। और प्रश्न ये है जिसमें ये बात बताई हुई है कि भगवान को कोई भी प्रकार के कर्मों का बंधन नहीं होता है। इस बात का कारण अच्छे से श्लोक में बताया है। 9वें और चौथे दोनों अध्याय में ये श्लोक है। भगवान को किसी भी प्रकार के कर्मों का बंधन नहीं होता है। आपको पहले ये बताना है कि आप किस अध्याय में से श्लोक बता रहे हैं। बताइए बताइए बताइए। फोन अनम्यूट होते ही नमे रिस्पॉन्स दीजिए। कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्मफले श्रुवा इतिमाम अभिजानाति कर्म विन्यास बध्यते। 4 का। और 9 का है नचमाम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन बदासीन नरसक्त तेषु कर्मसु। ठीक है, आगे बताइए। और फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी। हाँ जी।
दीदी वो वाला श्लोक चौथे अध्याय का जो आपने बोला है, यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरा। नहीं नहीं, भगवान को कर्मों का बंधन नहीं है, प्रश्न ये है माता जी। हाँ जी दीदी, सॉरी। हाँ ओम शांति ठीक है। बहन जी। हाँ जी बताइए। बहन जी बिना यही बता देखे, रही बिना देखे, ठीक है ना? प्रश्न ना बिना देखे श्लोक के लिए है। ना कर्माणि माम लिप्यन्ते आगे का ना कर्माणि माम लिप्यन्ते। बहन जी बिना देखे तो पूरा नहीं आता। ठीक है, याद कीजिएगा अगली बार के लिए। आगे बताइए। हाँ जी दीदी, चौथे दीदी अध्याय का है, ना माम कर्माणि लिपन्ति ना मे कर्म फल सुप्रिया इति माम जो अभिजनति कर्म भी नाश बंधते। दीदी आज का 13 का कत्ती का भी आएगा ना, अनादित्वात निर्गुणत्वात। हाँ जी और माता जी, परमात्मा लेकिन इति वो अव्ययम वास्तव में साकार के हिसाब से बताया हुआ है ना। इति कौनते ना आगे लिपते। बताइए, बताइए जल्दी जल्दी, ओम फोन शांति अनम्यूटेड। बहन जी। हाँ न जी माम कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा इति माम यः अभिजानाति कर्म भी नाशा बध्येत। अच्छे से नहीं बताया, उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, बताइए माता जी। यदि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स्पृहा न बध्य स न बध्यते। ठीक है, आगे बताइए माता जी। नमः कर्माणि ओम कर्मफले स्पृहा इति माम अभिजानाति कर्म भी संबद्धते। ठीक है, दीदी आगे यही है बताइए। 4 का 9 का 9 वाला ये न च माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले न च माम तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीनम वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ये भी दीदी हो सकता है ना 9 का 9। हाँ जी, आगे बताइए। न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति ये मां अभिजानन्ति कर्मभिः न स बन्ध्यते। ठीक है माता जी, हाथ नीचे किया है अभी सबका। अगला प्रश्न है, गीता में अतीन्द्रिय सुख की बात आई हुई है, ऐसा कोई भी श्लोक बताइए। पूरी भगवत गीता में जहां कहीं भी अतीन्द्रिय सुख की बात आई है, कोई भी श्लोक बताइए। हाँ जी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परसेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध पराम पंथि चिरेण अधिगच्छति। अतीन्द्रिय सुख। तबे छठा क्या चलना, पांचवा क्या है, सप्नुति होवे ये सुडुंग पाक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध भय वेग संयुक्त ससुखी नर। ये भी नहीं, होगा जिसमें अतीन्द्रिय सुख अच्छे से आया हो। ससुखी नर, काम क्रोध भय वेगम ससुखी नाम आएगा। बताइए। ओम शांति। 20267। हाँ जी भाई बताइए। सुखम आत्यंतिकम अद्भुतिग्राह्यम अतीन्द्रियम यति यत्र न त्रयं स्थितिं चरति तत्त्वतः। हाँ जी, हाँ जी, आगे बताइए। जी सुखम दीदी मैं अत्यंतिकम आधा ही यतद्बुद्धिग्राह्यम बोलूंगी। अतीन्द्रियम यति यत्र न चाभ्याम स्थितो चलति तत्त्वतः। ठीक है, बताइए नाला बाह्यस्यसु सुपर। असक्तात्मा तस्मात् निजतस्तुः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ठीक है आगे बताइए माता जी। जी दीदी 6 का 21 है, सुखम आत्यंतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। जी दीदी किया ही इतना है। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। दीदी बोलिए बोलिए 24 माता 5 जी। 68 सुखम आत्यंतिकम यत तत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न एवं अयम स्थितः चलति तत्वतः। ठीक है, ओम शांति दीदी। ठीक है, अभी ये प्रश्न जो कभी भी उत्तर नहीं देते हैं उनके हिसाब से होगा। जो बार बार हाथ नहीं उठाते हैं या ज्यादा उत्तर नहीं देते हैं उनके लिए यह प्रश्न है। और प्रश्न ये है कि ज्ञान जल से हमारे पाप धुल जाते हैं, इसके लिए भगवत गीता में आया हुआ शब्द बताना है। ज्ञान जल से आत्मा के पाप धुल जाते हैं। प्रश्न समझिए, एक है ज्ञान की अग्नि से पाप नष्ट होना,
लेकिन हम प्रश्न पूछ रहे हैं ज्ञान जल से आत्मा के पाप धुल जाते हैं, इसके लिए शब्द बताना है। जो कभी भी उत्तर नहीं देते, अगर इन उनमें से किसी को आ रहा है तो बताइए। ज्ञान जल निर्धुतम। बताइए ज्ञान बताइए। ज्ञान जल निर्धुतम। गलत हो गया शब्द, थोड़ा सा सही शब्द बताइए। बताइए माताजी। यथैधांसि समुद्रो भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यही तो हमने बोला था कि ज्ञान अग्नि नहीं आना चाहिए, ज्ञान जल। ज्ञान जल से पाप धुलने की बात। बताइए आगे, फोन अनम्यूट किया है। ओम हाथ शांति उठते जा दीदी। रहे, हम बोलते जा हमें कर रहे। श्लोक नहीं बताइए। आता है, लेकिन हम मुरली के हिसाब से बताएं दीदी। मुरली के हिसाब से नहीं, श्लोक का चलो शब्द चाहिए। बताइए ओके दीदी। तो बताइए हमें बताइए नहीं आता जल्दी, है फोन दीदी श्लोक। अनम्यूट किया है। हाँ हाँ, तो दीदी इसमें बाबा ने बोला है जितना हम। ओम शांति बताइए। हाँ जी, ज्ञान निर्धूत कल्मषा है, ऐसे शब्द है। पूरा श्लोक आता है। महासमुंद बताइए। पटना महासमुंद पूरा श्लोक आता है क्या? दीदी मैं बोलूं पूरा श्लोक? बोलिए बोलिए। हाँ जी बताइए। तद्बुद्ध्या तदात्मना तन्निष्ठा तत्परायण अपुनरावृत्तिं गच्छन्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ओम शांति दीदी, गच्छन्त्य मैं भी यही वाला बोल। पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ऐसे थोड़ा शब्द इधर उधर हुआ। ठीक है, हाँ बताइए माताजी। भुवनेश्वर भोपाल। हाँ हाँ जी माता दीदी। तद्बुद्ध्या तदात्मना तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपरिणावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ये 5 का 17। बताइए माताजी। हेलो। हाँ जी। तद्बुद्ध्या तदात्मना तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। 5 का 17 नंबर श्लोक। हाँ जी, आगे बताइए। ठीक है, अभी फोन हम अनम्यूट कर रहे हैं इस प्रसंग में, इसी से शब्द मिलते जुलते, जो भी ज्ञान से पाप नष्ट होने की बात आई है, तो कोई भी शब्द आप बता सकते हैं। शब्द शब्द बताइए, चलेगा। गीता में जो भी पाप नष्ट होने के लिए शब्द आए हैं, ज्ञान से योग से पाप नष्ट होने के शब्द बताते जाइए, और आगे किसी को आ रहा है हेलो तो भी हाथ उठाइए। दीदी, वो वाला यथा एंधांसि समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते तथा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम ठीक है, आगे तमहु भस्म सात पंडितम कुरुते बुधा। तथा। आगे बताइए। जो कभी ज्ञान हाथ नहीं ज्ञान उठाते हैं वो शब्द कर्म, बताते जाइए। हाँ जी। ज्ञान शब्द से कर्म, क्या? ज्ञान ज्ञान अग्नि दग्ध से कर्मण ज्ञान निर्दोष से कर्म जो अतित्यम अत्यम अभयम अयम नित्यम। ठीक है, पटना के दीदी माता जी बताइए। हाँ जी। दीदी ये हम लोग इसमें बता सकते हैं, अपचेदस पापेभ्यो सर्वे सर्वेभ्यः पापकृतं सर्व ज्ञान प्लवेने एवं वृजनम संतरे। हाँ जी ठीक है माता जी। बताइए सतना के रत्ना माता जी 20,497 बताइए। दीदी चौथे का 33वां है। 33वां ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वे कर्म अखिल अर्थ ज्ञाने परि समापयति। गंडा के माता जी बताइए 16,485। हाँ जी दीदी, यज्ञ तपोयज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च ज्ञान से पाप नष्ट होने की बात। इतने स्पष्ट श्लोक है 2-3। हाँ जी हाँ जी। चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव यथा धांसि समृद्धि अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। झारसुगुड़ा के माता जी बताइए, फोन अनम्यूट है आपका। मैं ज्ञान निर्धूत कल्मषा ये बोलना चाहती थी।
और भी तो शब्द है, आपको तो श्लोक आते हैं, बताइए और शब्द। ज्ञान ज्ञान दग्ध कर्मणाम, ये भी आएगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, और याद नहीं है। ठीक है। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बताइए। ज्ञानेन तो तत् अज्ञानम येषा नास्ति आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। वो तो ज्ञान सूर्य जैसा हेलो। दिखता है, ये बात आई है, पाप भस्म होने की बात नहीं है। ज्ञान सूर्य जैसे दिखाता है, समान बनने की बात का प्रसंग है। 12वें दीदी अध्याय ये का श्लोक 12वां आ श्लोक में सकता है? ज्ञातात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। प्रसंग अलग हो रहा है, ठीक है। माता जी क्या बोल रहे हैं आप, चंडीगढ़ के माता जी? दीदी यस्य सर्वे हेलो। समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। ठीक है माता जी। ठीक है, बाकी अभी मंगलवार को जो बेसिक कोर्स की टेस्ट होती है, तो उस समय के लिए 13वां अध्याय जो है भगवान बाप के परिचय का है, तो उसके सारे श्लोकों को अच्छे से पढ़ के रखिएगा। और इसके पहले तो बताया हुआ है, जैसे गीता का भगवान इस किताब के दोनों जो पार्ट लिटरेचर में बने हुए हैं, तो उन दोनों किताबों को भी पढ़ते रहिए, ताकि गीता का भगवान जो टॉपिक लंबे समय से रिवाइज नहीं हुआ है तो रिवाइज हो। और वैसे ही ग्रुप में ही प्रश्न पूछने के लिए उसी हिसाब से आप अपने मैटर को रेडी करके रखिए। और भी ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स है, जैसे एक पॉइंट बना हुआ है वेद और भगवत गीता, इनमें कंपैरिजन करके एक पॉइंट सिलेक्टेड पॉइंट बना हुआ है, तो वो पॉइंट भी आप नेट में देख लीजिए, यूट्यूब में AIVV के, और उससे भी सुन करके रखिएगा। तो उस आधार से हमें वेद गीता इसके बारे में किस तरह से बताना है, तो उस पर प्रश्न और थोड़े से पॉइंट आप नोटबुक में नोट करके रखिए अच्छी तरह से, VCD नंबर सहित, ताकि बताने में सुविधा हो। बीच में जैसे माताओं ने प्रश्न रखा था कि हमें ये बात अगर स्पष्ट करनी है गीता पहले या वेद पहले, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रमाण दे सकते हैं, तो वो वीडियो में अच्छे से सुनिएगा। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी मुरली आपके पास होगी तो उसे रिपीट करके सुन के पॉइंट निकाल के रखिए। मंगलवार के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए लास्ट में इस टॉपिक पर प्रश्न होंगे, तो तब तक तैयार करके रखिए। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।